का पर शक्ति जो चढ़ी गे, ये अष्टभुजा वाली माता खिलकण बैठी गे, ये मोड़ की चांदी का पर शक्ति जो चढ़ी गे, ये मोड़ की चांदी का पर शक्ति जो चढ़ी गे, ये अष्टभुजा वाली माता खिलकण बैठी गे, ये मोड़ की चांदी का अब नाचण बैठी गे, ये मोड़ की चांदी का अब नाचण बैठी गे, ये नाचण बैठी गे माता फूल ठाणा हुए गे, ये आगे की आगेली अब ढलकण बैठी गे, ये आगे की आगेली अब ढलकण बैठी गे, ये ढलकण बैठी गे माता आज भैर गे, ये आज एर वालों संग धनकण बैठी गे, ये आज एर वालों संग धनकण बैठी गे। ये मैं थोड़ा के तारा दन के न पहुँची गे, हे चनमुना की चंडी का पर शक्ति जो चढ़ी गे, हे चनमुना की चंडी का पर शक्ति जो चढ़ी गे, ये अष्टभुजा वाली माता खिलकण बैठी गे। आगर गांव और महड़ मंदिर की जो गाथा है, तो जब माता यहाँ से नंदा देवी चली तो माई का गांव आगर माना गया, क्योंकि उसकी तपस्थली जो है जिस स्थान पे यहाँ पे आज ये महायज्ञ हो रहा है, तो ये महायज्ञ का स्थान ही उसकी तपस्थली है। शंकर भगवान की उन्होंने यहाँ पे जो महायज्ञ उन्होंने अपने माता जी ने जो किया होगा नंदा देवी ने, तो शंकर भगवान जो अभी गुरु जी ने बताया जी ने कि तब शंकर भगवान प्रकट हुए, तो शंकर भगवान फिर अपने निराकार रूप में वो महड़ गांव में जहाँ मंदिर स्थित है वहाँ स्थापित हो गए शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर। तो पीछे पीछे माता जी भी चंडिका के रूप में महड़ मंदिर में ही स्थापित हो गई बगल पे। तो जब से ये दोनों वहाँ स्थापित हुए होंगे शंकर भगवान की शिवलिंग के रूप में और माँ चंडिका अपने चल विग्रह और अचल विग्रह रूप के जो उनके मूर्तियाँ हैं, तो उस रूप में जब माँ चंडिका वहाँ स्थापित हुई तो माई का आने का तो एक परंपरा, जैसे बालिकाओं को लोग अपने घर बुलाते हैं तो बालिका को माई के वाले बुलाते हैं, तो वही परंपरा यहाँ मैती गांव आगर की भी इस माँ चंडिका के प्रति रहती है। जब अब 100 साल बाद तो हमारी ये माँ चंडिका का देवरा यात्रा हुआ, परंतु 100 साल पहले भी हुआ होगा। तो सबसे पहले महड़ गांव में जैसे ही माँ चंडिका देवराय के लिए भ्रमण के लिए आएगी, तो सबसे पहले दड़खिंडा है थपल गांव के ऊपर एक स्थान है जंगल में, तो वहाँ से मैती गांव आगर दिखाई देता, महड़ से नहीं दिखाई देता है। तो माता जी वहाँ से जैसे ही बाहर निकली तो चंडिका भवानी सबसे पहले मैती गांव आगर देखने के लिए दड़खिंडा पहुँच जाती है। तो दड़खिंडा से पहुँचने के बाद फिर 24 गांव तो बानी गांव तो हैं, परंतु वो सबसे पहले आएंगे माई के गांव आगर में ही अपना पड़ाव यहाँ रहेगा। जल यात्रा होती है, जी हाँ, क्या कार्यक्रम होते हैं, कैसे कैसे शुरुआत होती है, हवन यज्ञ? हाँ, तो जब शंकर भगवान यहाँ प्रकट हुए होंगे माँ नंदा के सामने, तो जलाभिषेक के लिए शंकर भगवान के लिए जलाभिषेक के लिए वो नीचे जो जहाँ से आज जल यात्रा आई, तो माँ भगवती वहाँ पानी के लिए गई। तो तब जाके उन बालिकाओं जो कन्या रूप होती हैं आज की तारीख में, जो 14 साल की कम की बालिकाएं, उनको भी माँ भगवती का ही रूप माना जाता है। तो उन बालिकाओं के द्वारा वो जल यहाँ पहुँचाया जाता है और शंकर भगवान के लिए जो जल अर्पित होता है, तो माँ भवानी जो है शंकर भगवान के लिए वो जल वहाँ से लेके आती हैं। क्या बोलते हैं
बगनोताल 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 बेलपत्री धारा भी है। बेलपत्री धारा भी वही है, क्योंकि बेलपत्री भी शंकर भगवान को ही अर्पित होता है। जो बगनोधारा का जो पानी यहाँ जल यात्रा के रूप में आता है, तो वो शंकर भगवान के लिए माता जी वहाँ से लेके जो है यहाँ जल अर्पण के लिए यहाँ ले आई। आज का पूरा कार्यक्रम कैसे रहा? सुबह कब माता यहाँ आई थी, चंडिका माता? जी हाँ, और आज की सुबह से क्या क्या कार्यक्रम रहे? ये मेरी जानकारी में तो, मेरी दृष्टि में तो आज हम पहली बार आए यहाँ। जी हाँ, हम जी हाँ पहली बार ये माता भवानी को जो बुलाने का जो न्योता मिला, तो भगवती को जो है चल विग्रह और अचल विग्रह जो फर्श के रूप में जो अंदर रखी हुई, उसको फर्श को तो 12 साल में बाहर आना है, परंतु ये चल विग्रह होती है जो मूर्ति यहाँ सोने की है या चांदी की जो उस पर चढ़े हुए हैं माता की डोली पे, तो वो चल विग्रह में है। वो जब जब नवरात्रा होते हैं या माने ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वो माँ भगवती से वहाँ अनुमति लेके वो चल विग्रह के रूप में वो मूर्तियाँ रास्ते लगती हैं। बोलो मठना माई की माँ होली मेरी माँ होली, जय हो माँ होली मेरी माँ होली। घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ, घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ। ये माँ होली मेरी माँ होली, ये माँ होली मेरी माँ होली। घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ, घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ। ये पहली बुलंद माज खोले को गणेश, पहली बुलंद माज खोले को गणेश। ये खोली को गणेश माज मोरे को नारायण, ये खोली को गणेश माज मोरे को नारायण, ये मोरी को नारायण माँ मठना खावे माँ, मोरी को नारायण माँ मठना खावे माँ। जय हो माँ होली मेरी माँ होली, ये माँ होली मेरी माँ होली। घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ, घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ। ये गोदी माँ खेला दो तेरो बालो गजानन, गोदी माँ खेला दो तेरो बालो गजानन। एक हाथ थाम दी माँ जीते प्यारा सा डानन, एक हाथ थाम दी माँ जीते प्यारा सा डानन, ते प्यारा सा डानन माँ मठना खावे माँ, ते प्यारा सा डानन माँ मठना खावे माँ। जय हो माँ होली मेरी माँ होली, ये माँ होली मेरी माँ होली। घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ, घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ। ये कार्य जठरलो माज जो जस दियाली, कार्य जठरलो माज जो जस दियाली। ये भक्त छो में दुर्गा तेरो ध्यान मेरो रखाली, भक्त छो में दुर्गा तेरो ध्यान मेरो रखाली, ध्यान मेरो रखाली माँ मठना खावे माँ, ध्यान मेरो रखाली माँ मठना खावे माँ। जय हो माँ होली मेरी माँ होली, ये माँ होली मेरी माँ होली। घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ, घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ। ये बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मगा धाम, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मगा धाम। ये भरदर माँ छाणी माता तुन अपनो थाना, भरदर माँ छाणी माता तुन अपनो थाना, तुन अपनो थाना माँ मठना खावे माँ, तुन अपनो थाना माँ मठना खावे माँ। ये दूर दूर बटी भक्त तेरा
दर्शन कन आंदा, दूर दूर बटी भक्त तेरा दर्शन कन आंदा। ये लाल चुनरी चूड़िया माज सिर फल चढ़ान, ये लाल चुनरी चूड़िया माज सिर फल चढ़ाना, सिर फल चढ़ाना माँ मठना खावे माँ, सिर फल चढ़ाना माँ मठना खावे माँ। ये माँ होली मेरी माँ होली, ये माँ होली मेरी माँ होली, घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ, घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ। ये मैं ससुर का संग माँ जब लड़ दिल लड़ागी, मैं ससुर का संग माँ दुर्गा जब लड़ दिल लड़ाई। ये चौखट पर मन भी आण चढ़ी ओलो चढ़ाई, चौखट पर मन भी आण चढ़ी ओलो चढ़ाई, चढ़ी ओलो चढ़ाई माँ मठना खावे माँ, चढ़ी ओलो चढ़ाई माँ मठना खावे माँ। ये तेरे धियानी तुए मुआने तुए मो जबर वसानी, तेरे धियानी तुए मुआने तुए मो जबर वसानी। ध्यान की खुदाल माता ध्यान संग जानी, ध्यान की खुदाल माता ध्यान संग जानी, ध्यान संग जानी माँ मठना खावे माँ, ध्यान संग जानी माँ मठना खावे माँ। ये तू करयाली कृपा माता नोरता ठरोलो, तू करयाली कृपा माता नोरता ठरोल। ये नोरता ठरोलो तेरा हरियाली जमोलो, ये नोरता ठरोलो तेरा हरियाली जमोलो, हरियाली जमोलो माँ मठना खावे माँ, हरियाली जमोलो माँ मठना खावे माँ। ये माँ होली मेरी माँ होली, ये माँ होली मेरी माँ होली, घना घोर जंगल माँ मठना खावे माँ, मठना खावे माँ। अब इस प्रकार से शिव क्रोधित हुए और विष्णु भगवान ने अपने अस्त्र से उसका सिर अलग अलग कर दिया, वो डिवाइड कर दिया। और जहाँ जहाँ ये सिर पर माने उसके शरीर का अंग पड़े हैं वहाँ वहाँ वो सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके आँख वाला सिर, देवी के आँख का वाला सिर इस क्षेत्र में पड़ा, हमारे क्षेत्र में, ये आगर जवाड़ी के क्षेत्र में पड़ा। तो वहाँ पर एक कन्या पैदा हुई, किसी घर में जन्म लिया उसने, और जन्म लेने के बाद उसको यहाँ पर नंदा के नाम से पुकारा जाता है। नंदा का मंदिर गांव के बगल पे है। और जब नंदा सयानी हुई, सयानी होने के बाद उसको पूर्व जन्म की याद आई, शिव की याद आई। उसने शिव की तपस्या इस स्थान पर की, इस स्थान पर जो मंदिर है यहाँ पर, वहाँ पर शिव के स्थान वो प्रार्थना की, तपस्या की, और शिव जी प्रकट हुए। और प्रकट होने के साथ साथ उन्होंने अपने विवाह के रूप में गांव का भ्रमण किया। और उसके बाद यहाँ पर उसके स्थान भी हैं, विशेष स्थान भी हैं। बुढ़ार कोणा आगर से ही मतलब है उसका, बुढ़ार कोणा से माल से ये वहाँ पर खेलते थे वो। यहाँ कई मैतुलियाँ हैं, यहाँ पर मैत्यों का स्थान भी है। इसके नीचे स्थान मैत्यों का स्थान है, जहाँ पर उसकी पितरों की पूजा की जाती है। वहाँ पर सम्मान दिया जाता है, उनको पूजा करते हैं, हर समय पूजा करते हैं। इस दीवार में पूरा पूजा करते रहते हैं। अब उसके बाद जब शिव जी और पार्वती नंदा अब
नंदा नैनी के रूप में प्रसिद्ध हुई और उसके बाद शिव विवाह हुआ। और शिव विवाह के कारण से हमारे क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद वो जागतोली में गए। जागतोली जिसको जागरण के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ पर जागरण किया उन्होंने। वहाँ पर एक बड़ा पत्थर भी है, उसकी पूजा करते हैं जब भी कोई मेला लगता है। और उसके बाद वो वहाँ मैड में गए, वहाँ पर उनका एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, मंदिर छोटा भी नहीं है पर वहाँ जो भी है प्राचीन काल का मंदिर है। और वहाँ पर वो चंडिका के रूप में पुकारी जाती है। धन्यवाद। ये कि जो नैनी देवी हैं जी। जब शादी के बाद चली गई चंडिका हो गई, तो आगर गांव की जो इष्ट देवी हैं वो कौन है? क्या? आगर गांव में इष्ट देवी और भी हैं, भगवती माँ भगवती। यहाँ केवल रूप अलग अलग हैं पर घर घर पूजा जाता है। मेरे घर में भी देवी की पूजा होती है, चाहे मैं राजराजेश्वरी मानूँ उसको, चाहे नंदा देवी मानूँ, दुर्गा मानूँ, असल दुर्गा ही हैं वो। और ये जहाँ तक वो आप शरीर वाली बात कहते हैं, इक्यावन दुर्गाएँ हैं ये, इनकी पूजा की जाती है। तो मैं भी पूछता हूँ अपने घर में, अपने श्रद्धा के अनुसार भाई साहब भी पूछते हैं, सभी अपने अपने घर में पूछते हैं। माता कन भली लगदी माता है, माता नाक मान थूली माता है, माता कन भली लगदी माता है, माता नाक मान थूली माता है, माता हल 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 कौंदी माता है, माता नाक मान थूली माता है, माता हल 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 कौंदी माता है, माता नाक मान धूली माता है, माता कान भला लगा माता है, माता कान झुमा का माता है, माता कान भला लगा माता है, माता कान झुमा का माता है, माता हल 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 कौंदी माता है, माता कान गुनल माता है, माता झल 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 कौंदी माता है, माता कान का झुमका माता है, माता अष्टभुजा वाली माता है, माता है भवानी देनी वे जाए, माता कन भला लगा माता है, माता हाथों का कंगन माता है, माता कन भला लगा माता है, माता हाथों का कंगन माता है, माता खन 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 पांडे माता है, माता हाथों का कंगन माता है, माता खन 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 पांडे माता है, माता हाथों का कंगन माता है, माता कन भली लगदी माता है, माता लाल रंग की साड़ी माता है, माता कन भली लगदी माता है, माता लाल रंग की साड़ी माता है, माता फर फर फपरांदे माता है, माता लाल रंग की साड़ी माता है, माता फर फर फपरांदे माता है, माता लाल रंग की साड़ी माता है, माता कन भली लगदी माता है, माता तेरे फटियों में पैज माता है, माता कन भली लगदी माता है, माता तेरे फटियों में पैज माता है, माता छन 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 कौंदे माता है, माता तो फटियों में पैज माता है, माता छन 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 कौंदे माता है, माता तो फटियों में पैज माता है, माता अष्टभुजा वाली माता है, माता है भवानी देनी बेटा है, माता अष्टभुजा वाली माता है, माता है भवानी देनी बेटा है। वो माँ जो है हमारी संपूर्ण आशाओं को पूरी करती है, माँ जगदम्बा। तो बाकी भगवती की जो जन्म की स्थली है, जो कहा है वो भाई साहब ने कहा है कि यहाँ उत्पन्न हुई और महड़ में जा कर के वो चंडिका के रूप में हुई। और इस महायज्ञ को स्थापित करने के लिए कुछ समय छूट गया था,
फिर धीरे धीरे कुछ सालों से ये प्रारंभ हुआ है। माँ चंडिका देवरा में गई और तब से अगले साल ये हुआ था कि हम इस महायज्ञ में हमने कहा हम आमंत्रित करेंगे और माँ आई। आज का कार्यक्रम ये था कि यहाँ यज्ञ होगा, ब्राह्मण लोग अपने ऋचाओं के द्वारा जो है मंत्रोच्चारण करके यज्ञ में आहुतियाँ देंगे और हमारी जो कन्याएं हैं जो इस महायज्ञ में शिव जी और माँ जगदम्बा को जल अर्पण करने के लिए जल यात्रा नीचे से लाएंगे और उनको जो है इस शांति व्यवस्था के लिए उस जल यात्रा को संपूर्ण करना है। जन्माष्टमी होती है, जलाभिषेक तो हर साल आप लोग जी हाँ बिल्कुल हर साल। हाँ जल तो माँ चंडिका पहली बार आई है काफ़ी सालों बाद? हाँ काफ़ी सालों बाद, यानी 92 साल बाद तो माँ चंडिका का देवरा हुआ। माने हमको तो अभी मालूम भी नहीं था, लेकिन पिछले साल से जब आई है तो माँ भी जो है जब हमने यज्ञ ठहराया तो माँ को भी आमंत्रित किया और माँ ने 92 साल के बाद आई है यहाँ 92 साल के जलाभिषेक आप लोगों का जो अपने होता रहता था हाँ वो हर साल होता है। और जलाभिषेक हर यज्ञ को संपन्न करने के लिए किया ही जाता है। वो एक विधि है, विधान भी है ऋषियों का मुनियों का कि जल यात्रा जल माने शीतलता प्रदान करने का जो भी है उस उग्रता को संपन्न करने के लिए। थोड़ा सा ये मुझे बताइए, थोड़ा सा ये चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि माता चंडिका तो एक मेहमान के तौर पे आई हैं। जी हाँ बिल्कुल हाँ। तो जो जलाभिषेक होता है तो माता चंडिका मान लीजिए नहीं आई है, तो आप किस देवी के नाम पे जो आप करते हैं उनका नाम क्या रखा है? नैनी देवी। नैनी देवी है, जैसी ये स्थान नैनी देवी है। अब तो नंदा और नैनी देवी एक ही है। इस बारे में मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा कि जैसे कहा है कि बहुत समय पहले ऐसे राजा महाराजा और गणपति थे यहाँ में। यहाँ कोई नंदराम के गणपति, नंदराज नाम के एक गणपति बूढ़ागर में, बूढ़ागर है इधर, वहाँ उनके खंडहर में अभी। तो वो गणपति बहुत ही सात्विक विचार का था और बहुत ही भक्त था। तो माँ ने उनकी उत्पत्ति के रूप में तो दिखाए थे। माँ का एक नयन का हिस्सा जो है यहाँ गिरा था, उस नयन के हिस्से से इस सिद्धपीठ का नाम नैनी पड़ा। और माँ को जब याद आई, धीरे धीरे बड़ी हुई, नंद राजा के यहाँ जन्म होने के कारण पहले उनका नाम नंदा पड़ा। उनका नाम हिंदोला भी है नीचे, नंदा देवी नीचे हमारे गांव के इधर बगल में, वहाँ झूला भी था बहुत बड़ा, वहाँ पर से नंदा। धीरे धीरे जब वो सयानी हुई, भगवान शंकर की याद आई, वो तो शक्ति है, माया रूपी है, तो तब उनको ये स्थान प्रस्तुत हुआ कि हमें यहाँ पर जा कर के हमको अपने जो आराध्य हैं भगवान शंकर वो ज़रूर दर्शन देंगे। धन्यवाद। होने दो। अच्छा